कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आपने थंबनेल तो पढ़ा होगा, आज का सब्जेक्ट क्या है। तो मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट बात पे आता हूँ क्योंकि बातें बहुत बड़ी हैं और शायद वीडियो बड़ी भी हो सकती है। तो कर्ज, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपने आप को देखिए खुद में अभी कि आप किस लेवल के हैं और आपका कर्ज किस लेवल का हो गया है। नहीं फर्क पड़ता कि वो आपकी गलतियों से हुआ है, नहीं फर्क पड़ता। गलती इंसान करता है और गलती को सुधारने वाला ही इंसान होता है। इसी घबराइएगा मत कि आपने गलती कर दिया है और आपके औकात से ज़्यादा आपका कर्ज हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कोई बात नहीं। आप एक इंसान है ना, आपको किसी माँ ने पैदा किया है, आपके बाप हैं, आपकी बहन है, भाई है, हो सकता है आपका परिवार हो। एक बार वो जो कर्ज है उसकी कीमत लगाइएगा अपने आप में तो पता चलेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है सिर्फ आपकी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आपको इस बात का हर हाल में ख्याल रखना है कि आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी। वो आपके कर्ज से 1000 गुना नहीं, लाखों गुना, करोड़ों बढ़ के हो। माँ बाप के लिए उसके औलाद की कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक परिवार के लिए, माँ बाप के बाल बच्चों के लिए उसके बाप की कीमत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एक पत्नी के लिए उसके हस्बैंड का, उसके शौहर का, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये बात आपको हर हाल में ध्यान रखना है। मर्द हो, इंसान हो, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पे हर हाल में खड़ा होना है और खड़ा रहना है। ऊपर वाले ने इंसान बनाया तो यही जिम्मेदारी दिया है कि आपसे जुड़े आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके बाल बच्चे, सबके लिए आपको खड़ा रहना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना ही आपका इस दुनिया में यही कर्म है और दूसरा कोई कर्म नहीं। तो आते हैं मेन मुद्दे पे, कर्ज। कर्ज जितना भी हो आपका, याद रखिए अगर आपको उतना कर्ज है तो भगवान आपको अगर कर्ज वो दिया है तो आपके लेवल से दिया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिया है तो समझिए आपकी औकात बहुत है, उतनी वो आप पूरा कर सकते हैं। देखिए अब अपने कर्ज का जितना भी आपका कर्ज हो उसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हो सकता है 4 साल 5 साल में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 4 साल, 2 साल और 5 साल की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी या अपने माँ बाप, अपने परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी से मुँह मत मोड़िएगा, उसे मुँह मत मोड़िएगा। चलिए आते हैं थोड़े सॉल्यूशन पे। आज से और अभी से अगर आपने कुछ नहीं किया है कभी तक, अभी तक, तो करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी काम जिससे समाज में, आपके घर परिवार में आपकी इज्जत बनी रहे। कुछ भी का मतलब ये नहीं, कुछ भी जिससे समाज में, आपके घर वालों की नज़र में आपकी इज्जत बनी रहे। ठीक है? नहीं फर्क पड़ता इससे कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे, क्या थे, कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना? सबको साइड में रखिए और फिक्र और चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि उसके लिए आप ये सोचिए कि
मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, या मेरे समाज में लोगों की नज़र में मेरी ये इज्जत है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। बाहर में जाए, बाहर में जाए दुनिया, बाहर में जाए समाज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना अपने फैमिली को, अपने घर परिवार को जो आपसे जुड़े। दोस्त दुनिया सब कहने वाली चीज़ है। नहीं यकीन हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, इस बात पे ध्यान रखिएगा। आपके जिसको आप जितना अजीज समझ रहे हैं ना, अगर वो अजीज होता तो आप अकेले परेशान नहीं होते, अगर जिस भी वजह से परेशान है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आपको यकीन ना हो तो जाइए आप उससे एक बार अपनी परेशानी बताइए, उसका सोल्यूशन देख मांग के देखिए, सिवाय आपको इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए इस बारे में मैं आपसे डिटेल्स में बात करूंगा फिर दूसरे वीडियोस में, कि लोगों को वैल्यू कब और कितना देना चाहिए। चलिए अभी हम कर्ज पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी काम पकड़ लेना है, कोई भी काम बोले तो कोई भी काम। गांव में मजदूरी काम होता है, वो कर लीजिए। गांव में कोई शॉप है, पढ़े लिखे थोड़े बहुत है, कोई शॉप पे बैठ जाइए। नहीं फ़र्क पड़ता है कि यार दोस्त दुनिया समाज आपके बारे में क्या सोचेगा, सोचना बंद कीजिए। सोचिए सिर्फ परिवार के बारे में। जो कर्ज है, जो परेशानी है, उससे निजात पाने के लिए। उससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो कहीं शहर वहर में जा सकते हैं तो जाइए, काम शुरू कीजिए। कुछ भी काम जल्दी से काम शुरू कीजिए जिससे 4 पैसे आना शुरू हो जाए। बैठ के तकलीफ को गिनने से अच्छा है करना बेहतर होता है। तो ये हो गया कि आपको कोई काम जल्दी से जल्दी पकड़ना है। कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर आप कर रहे हैं पहले से तो उसको करते रहिए। उसको आपको उसमें ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी सैलरी इतनी है और मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं और इतने मेरे कर्ज हैं। यकीन मानिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, कर रहे हैं जो करते रहिए। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अगर किसी भी आस्था में आप यकीन रखते हैं, किसी भी आस्था में आप भरोसे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले आपको आज से और अभी से उस आस्था की जो भी आपकी आस्था से प्रति आपके प्रति जो भी है उसको आपको पूरा करना है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़िए। रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखिए। पूजा करते हैं जी, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़िए। रामायण किताब पढ़ते हैं तो वो पढ़िए। यकीन मानिए इससे आपको सबसे पहले आपको सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात, आपको अपने कर्ज के लिए, जो भी आपका कर्ज है उसके लिए आपको सोचना सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे बच कितने रहे हैं। कमा कितने रहे उससे नहीं, बच कितने रहे वो देखना है। याद रखिए, कर्ज के भीड़ में अपने परिवार को मार मत दीजिएगा। मारने का मतलब ये है कि उनकी ज़रूरतों को, उनकी जो आपके प्रति जिम्मेदारी है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, खाना पीना, राशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ को मार मत दीजिएगा कर्ज के चक्कर में। वरना वक्त जब गुजर जाएगा तो ऐसा वक्त आएगा जब आपका कर्ज भी ख़त्म हो गया रहेगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जो वक्त गुजर गया वो वापस आता नहीं है, तो आपको अच्छी तरह से पता है। तो आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, 4 पैसे कमा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सोचना आपको ये है कि बच्चों की पढ़ाई और घर की राशन, ये 2 चीज़ हर हाल में आपका आना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद कि अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप अपना कर्ज दीजिए, नहीं बचते हैं तो कोशिश कीजिए कि बचे और अपने कर्ज को देने की कोशिश कीजिए। कर्ज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितना कर्ज है आपके पास? ऊपर वाला कर्ज भी इंसान को औकात से देता है। अगर आप 2000 रुपये या 5000 या 10,000 रुपये महीने कमाने वाले होंगे ना, तो उसी लेवल का आपका कर्ज होगा। जब जोड़िएगा तो पता चलेगा कि 2 साल या 5 साल के अंदर आपका कर्ज ख़त्म हो सकता है। मिडिल क्लास के हो तो 10 लाख होगा, उससे भी ज़्यादा क्लास के होंगे आपको तो 20 लाख होगा, 50 लाख होगा। पर यकीन मानिए कि अगर 50 लाख का, 1 करोड़ का आपका कर्ज होगा तो आपकी सैलरी भी, आपका इनकम भी 50,000, 1 लाख का होगा। ठीक है ना।
ऊपर वाला ऐसे किसी को उस लेवल का परेशानी नहीं देगा, ठीक है ना। परेशानी इंसान को ऊपर वाला जानता है किस लेवल का दे सकता है। अगर आपका जिस लेवल का कर्ज है, समझिए कि आपके औकात है वो कर्ज को पूरा करने का। ये हो गया। पहली बात, आपको आस्था शुरू करना चाहिए जिस आस्थे में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, आपको आज से और अभी से कुछ नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, और कर रहे हैं तो उसमें से 2 पैसे बचाने की कोशिश कीजिए। अब आप कहिएगा कि मेरा कर्ज इतना है और मैं इसमें से मुझे इतने पैसे बच रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि कर्ज वालों को डायरेक्ट जाके बता देना है कि भैया मेरे पास इतने ही पैसे बच रहे हैं और मैं इतने ही दे पाऊँगा। देखिए, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपने क्या ज़बान दिया है और क्या ज़बान नहीं दिया है। आप एक बार बोल दीजिए, यकीन मानिए आपको उसमें भी सुकून मिल जाएगा। बोल दीजिए डायरेक्ट, बिना शर्म लिहाज किए कि सर मेरे पास पैसे इतने ही हैं, मैं इतने ही पैसे दे पाऊँगा, मेरे पास इतने ही पैसे बच रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि 6 महीने या साल भर में मैं आपको पैसा दे दूँगा। इसको बोलते हैं इरादा नेक। इरादा तो है ना किसी को देने का पैसा, तो दे रहे हैं। नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी ज़ुबान नहीं रही, वो कोई भगवान या कोई अल्लाह नहीं है या कोई मेरा करमदाता नहीं है कि मेरा ज़बान फिर गया या मेरी ज़बान फिर गया तो इसके वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अरे कुछ नहीं होता है, वो इंसान है, आप भी इंसान हो। आपकी ज़रूरत थी, आपका उसने हेल्प किया, उसके पास उसको भगवान अल्लाह उससे ज़्यादा दिया है तो बस हो गया। आपको सबसे ज़्यादा सोचना है आपके परिवार के बारे में, उसकी जो आपके प्रति, उन लोगों के प्रति आपके पास जो जिम्मेदारी है उसके बारे में। उनकी ज़रूरतों के अलावा किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। रिश्तेदार, दोस्त, दुनिया, सबको आजमा के देख लीजिए। परेशानी में कोई खड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ आपको कहने के लिए आएगा। और जब आप ज़रूरत आप मांग के देखिए, कोई ज़रूरत उसके सामने रख के देखिए, आपको सिर्फ इल्ज़ाम लगाएगा, आपको सिर्फ ताने देगा, यार तुम हमेशा मांगते ही रहते हो। अगर कोई परेशानी बता दिया तो सिर्फ आपको इल्ज़ाम देगा वो, अरे यार तुमने ऐसे कैसे कर दिया, यार ऐसा थोड़ी होता है। सिवाय कि आपके सॉल्यूशन को। क्यों ऐसे लोगों को सोचना। कर्जदार को एक बार बोल दीजिए कि मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं, आज और अभी से कैलकुलेशन कीजिए कितने पैसे आपके पास बच रहे हैं, और बिना सोचे बिना समझे उस कर्जदार से जाके डायरेक्ट बात कीजिए कि सर मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं, मैं इतने पैसे इतने महीने मेरे हो रहे हैं, आपका कर्ज इतने महीने के बाद मैं दे दूंगा। वो बोलेगा आपको कि तुमने इतने महीने बोले थे, वो महीने बोले थे, ये बोले थे, वो बोले थे, सब सुन लीजिए। एक बार सिर्फ उसको बोल दीजिए कि मेरे पास इतने पैसे बच रहे, इतने महीने में दूंगा। वो भी बोलने का तरीका है, ठीक है ना। अच्छे से बोल दीजिए, सिर्फ उसके कान तक ये बात पहुंचा दीजिए और उसके बाद आप इत्मीनान हो जाइए। करना सिर्फ ये है, पैसे बचाइए, पैसे रखिए उसके कर्ज का और देना। इन सारे बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके परिवार की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। ज़रूरत पूरी होने का मतलब है घर का राशन हर महीने का होना चाहिए, पूरे महीने का। बच्चों की पढ़ाई पूरे महीने की होनी ज़रूरी है। ये 2 चीज़ अगर आपने नहीं किया पहले और कर्ज के बारे में ज़्यादा सोचा, आपका वक्त निकल जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाइएगा। एक बार जो वक्त जाता है दोबारा आता नहीं है, ठीक है ना। पहली बात हो गई। दूसरी बात, मैं आपके कर्ज पे आता हूँ। आपका कर्ज जिस भी लेवल से हो, जिस भी वजह से हो सकता है आपने बहुत बड़ी गलती किया हो जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो रहे हो और आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। उसका सोल्यूशन सिर्फ यही है, इस दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा। जाइए अपने परिवार के पास, माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे, सबको एक जगह बैठाइए, उसको बोलिए कि मेरे से ये गलती हुआ है, तुम लोग जानते हो कि शायद मेरे पास 2 पैसे का कर्ज है, 2 पैसे का नहीं है, मेरे पास 10 पैसे का कर्ज है और ये कर्ज इस वजह से हुआ था, मुझसे गलती हुई है, मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। शायद तुम लोग थोड़ी परेशानी उठाओगे पर इंशाअल्लाह ताला भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। यकीन मानिए ये सोल्यूशन दे रहा हूँ। जब आप अपने फैमिली के साथ बैठ के ये सब बात बोलिएगा, वो लोग मान जाएगा, वो लोग समझ जाएगा, वो लोग जान जाएगा कि आपकी गलती है भी तो क्या हुआ, आप कम से कम इस चीज़ का पछतावा तो कर रहे हैं ना। हर गलती की सोल्यूशन सिर्फ पछतावा है और कुछ नहीं है, ठीक है। गलती कुछ भी हो, कर्ज किस भी लेवल का हो, उसका अंदाज़ा, उसकी कीमत अपने जान, अपने परिवार से लगा के देखिए।
आपकी जान की कीमत 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आपके परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके उन लोगों से जो आपसे जो उम्मीद है, आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, क्या उसकी कीमत करोड़ों है क्या? नहीं है। तो किसी भी वजह से अपना नुकसान मत कीजिएगा कभी भी। मर्द हो, मर्द की तरह रहना। कुत्ते जानवर जो होते हैं ना, वो गलती करके पछताते हैं और बिगाड़ लेते हैं। तुम इंसान हो ना, बिगाड़ना मत, मर्द की तरह लड़ना। और लड़ने का भी तरीका जान लो। यहाँ पे लड़ने का तरीका किसको बोलते हैं? लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ के मर जाओ। लड़ने का मतलब ये होता है कि लड़ो, चालाकी से लड़ो और जियो भी। ठीक है ना? भीड़ अगर ज्यादा हो, औकात से ज्यादा हो, तो हाथ जोड़ो और निकल लो। ठीक है ना? वहां अपनी हिम्मत और ताकत मत दिखाओ। तो जब कर्ज ज्यादा हो तो वहां पे अपने परिवार, माँ बाप, इन लोगों के साथ खड़े रहो, उनकी ज़रूरतों को पूरी करो। उसमें से 2 पैसे बचे तो कर्ज को देना शुरू करो। अब आती है तुम्हारी आप लोगों की मेन बात है। मेन बात ये है कि आप सोचिएगा कि जो कर्ज है अगर नहीं दे पाया तो रिश्तेदार की नज़र में, फलाने के नज़र में, चिल्लाने के नज़र में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे घंटा बेइज्जती हो जाएगी? कौन है वो लोग? ना आप खुद कीजिएगा तो खुद कमाइएगा, खुद खाइएगा, तीसरे की परवाह क्यों करना? मेरे पास होगा तभी ना दूंगा मैं। फिर रिश्तेदार और दुनिया समाज की सोचने की क्या जरूरत है? मैंने कहा इज्जत की परवाह करने का मतलब ये हुआ कि अपने बाल बच्चे की नज़र में, अपने माँ बाप की नज़र में आपकी इज्जत बनी रहे। दुनिया की इज्जत गई भाड़ में। समझे? लोग पहले घर में हीरो बनता है। ठीक है? तो उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि कर्जदार आके दरवाजे पे चिल्लाएगा या ये करेगा वो करेगा, इसके वजह से मेरी बेइज्जती होगी। उस बेइज्जती का कोई वैल्यू नहीं है। उस बेइज्जती का कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है सिर्फ आपके पास आपके परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस पर आप कितने खड़े उतर रहे हैं, वो ज़रूरी है। और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। दुनिया की परवाह करना बंद कर दो आप आज और अभी से। ठीक है ना? बेइज्जत, आपका कर्जदार कितना बेइज्जत करेगा? आपकी जान लेगा क्या? जान नहीं लेगा। सिर्फ बात बर्दाश्त करने आना चाहिए आपको। वो आपको यही बात का ताना देगा कि तुमने जुबान दिया था, तुमने ये किया था, वो किया था। सुनना सीखिए। मन में टारगेट बनाइए कि 2 पैसे कैसे बचा के इसको दूं मैं। उससे फ्रस्ट्रेटेड आके अपना बिगाड़िए मत। याद रखिए कि आप समझ जाइए, एक तरीके की मैं आपको एक बात बताता हूँ सोल्यूशन। समझ जाइए कि आपको कोई हराना चाह रहा है, आप हार रहे हो, तो आपको कोई हरा देगा, आप हार जाइएगा। मर्द हो ना, लड़ो। बर्दाश्त करना भी एक तरह की लड़ाई होती है, और जीतना उसी को बोलते हैं। तो सुनो उसकी बात, मन में अपने कैलकुलेशन लगाओ, सोचो कि पैसे इसको देने कैसे हैं। हाँ, मेरे पास 8 महीने बच रहे हैं तो 8 महीने में दूंगा। इसके कहने के बस मैं अपनी जान तो नहीं दे दूंगा, क्योंकि इस कमीने से जो चिल्ला रहा है, इससे ज़्यादा मेरे लिए मेरा परिवार ज़रूरी है। और जो मेरे बाल बच्चे जो मेरे उम्मीद पे हैं, जो मेरे माँ बाप जो मुझे पैदा किया है, उसकी उम्मीदें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके 4 गाली मुझे सर आंखों पर। तो घर से घबराना मत। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। जिस तरह में विश्वास रखते हो, शुरू कर दो, बहुत सुकून मिलेगा। दूसरी बात, पहली बात बोल रहा हूँ, नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ो। तिलावत करते हो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। पूजा करते हो, पूजा करो। दूसरी बात कि जितना जल्दी हो सके अपने कर्ज का क्या कर सकते हो काम, वो शुरू कर दो। तीसरी बात, हर हाल में अपने परिवार का जो भी है रोजमर्रा का चीज़, उसको पूरा हर हाल में करो। उसके बाद से जो पैसे बचे वही कर्ज में जोड़ो। चौथी बात, कर्ज वाले को जाके साफ साफ बोल दो। आप साफ साफ बोले तो बॉस नहीं है, बे मेरे पास इतने ही पैसे है, मैं इतने ही दूंगा। ऐसे नहीं, प्यार से कि सर, भैया, चाचा, देखिए मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं, मैं हिसाब जोड़ रहा हूँ तो 4-5 महीने या 6 महीने लग जाएंगे, मैं आपको पैसे दे पाऊँगा। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, सिर्फ आपको सुनने की ज़रूरत है। आपको जो बोलने जाना, जो आपको कहने जाना था, वो कह दिया आपने। अब नहीं फ़र्क पड़ता, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद ही आप पैसा देना है अब आपको। अब ये बात
आप दोहराना भी नहीं है कि मैंने आपको तो बोल दिया कि 6 महीने बाद दूंगा। ये भी बोलने की जरूरत, सिर्फ आपको जाकर उसको जना देना है कि मैं 6 महीने के बाद पैसा दूंगा। क्या बोल रहा है सिर्फ वहां पे सुन लेना है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। क्या क्या आना है वापस, ठीक है। तो आपको ये हो गया। अब आपको सोचना ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोचना ये है आपको कि वो कर्ज आपको चुकाना कैसे है। आपके पास 1000 बच रहे हैं, 2000 बच रहे हैं, वो पैसे आप जमा कीजिए और देना शुरू कीजिए। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्याज पेन से लेकर उनको दे दो, या कर्जदारी कहेगा कि मुझे किसी और से लेके दे दो, या गांव में मीटिंग चलते हैं बहुत सारे, जो क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग होता है, जो मीटिंग उठा के लोग पैसे कर्ज लेते हैं ब्याज पे, साल भर 2 साल पे। वो सब मत कीजिएगा। कर्ज लेके कभी किसी को कर्ज मत दीजिएगा। ये नियम आज और अभी से अपना लीजिए। कर्ज लेके कभी किसी को कर्ज मत दीजिएगा। और दुनिया की लोगों की परवाह करना बंद कर दो। परेशान हो ना तो सिर्फ परेशानी के बारे में सोचो। अच्छा एक बात बताओ, मैं सुन भी लूंगा या जान भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी की नज़र में बहुत बड़ा हीरो हूँ, वो जान जाएगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी तो हो जाएगी। अरे माँ बाप की नज़र में हीरो बनो, बाल बच्चे के बारे में हीरो बनो, उन लोगों की नज़र में हीरो बनो। दुनिया सिर्फ कहने वाली चीज़ है। ज़रूरत पे कोई खड़ा नहीं हुआ है आज तक। अगर कोई हुआ है इस दुनिया में, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कभी आपको एहसान जताएंगे नहीं, पर इसके अलावा 99% ऐसे लोग हैं अगर किए हैं तो आपको जिंदगी भर ताने देंगे और जिंदगी भर एहसान जताएंगे। तो जो किए हैं और जो एहसान जता रहे हैं उनकी भी परवाह करने की जरूरत नहीं कि नहीं इन्होंने किया है तो इनको मुझे गुण गाना है। नहीं गाना है, नहीं गाना है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, मोहब्बत है, बस वो अपने पास रखो आप। तो सॉल्यूशन यही है कर्ज का, जो मैंने आपको बताया। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और भी कुछ बातें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी मैंने जो भी आपको मुझे लगा मैंने आपको बताया। मैं कह रहा हूँ फिर से आपको, दुनिया की परवाह करना बंद कीजिए। रिश्तेदार, चाचा, भतीजा, फलाना ढिमका, किसी की परवाह मत कीजिए। कोई आपकी परेशानी दूर नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं आपकी परेशानी दूर करेगा, सिवाय आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए अगर मेहनत करना पड़े तो मेहनत कीजिए, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़े तो उठाइए। पर ये बात मत भूलिएगा कि आप अपने परिवार के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपनी छोटी सी गलती के लिए आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी खुशी पे भी आपको हक नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि आपके मन के मुताबिक आपको खुद को चलाना, उसके भी हकदार नहीं है आप, क्योंकि आप अब समझदार हैं, बड़े हैं। आप अब थोड़े बहुत अपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए करने के लायक बने हैं। तो आप अपना नियम मत लगाइएगा आप अपने ऊपर। वो आपका हर चीज़ का मतलब वो आपके माँ बाप, आपके परिवार का हक है, अब आपका नहीं है। किसी गलती की वजह से अपना नुकसान मत कीजिएगा, क्योंकि वो अब आपका शरीर, आपका बॉडी नहीं है, आपके परिवार का है। उनकी जिम्मेदारियों के लिए हर हाल में खड़े रहिएगा। कभी भी अपनी तकलीफ़ और परेशानी की वजह से अपना नुकसान मत कीजिएगा, वरना आपको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। इस दुनिया में भी नहीं, उस दुनिया में भी नहीं। मर्द हो, गलती पे रहो। मर्द हो तो सिर्फ ये सोचो, सिर्फ ये और सिर्फ ये जो बोलने जाओ, कि आपके शरीर पे, आपके हर चीज़ पे अब आपके हक है, आपका कोई हक नहीं। इनके बाद से जो आपका सुकून बचेगा वही आपका हक है। अपने परिवार से जो आपको बचेगा सुकून आपकी लाइफ में, हंसने घूमने फिरने के लिए, वही आपका हक बनता है। नहीं तो उसके अलावा जितना जिद्दोजहद कर सकते हैं वो कीजिए, परिवार की ज़रूरतें पूरी कीजिए,
जब तक इस दुनिया में है, जब तक सांस है, आप अपने माँ बाप के लिए करना ईमानदारी से मत छोड़िएगा। किसी भी तकलीफ़ की वजह से, किसी भी वजह से अपना नुकसान मत पहुँचाइएगा, वरना आपसे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान वही है जो मुसीबत में लड़ना जानता हो। तो सोल्यूशन और भी होगा मेरे पास, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो गई। और जो भी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। कुछ भी इसमें बात आपको अच्छी लगे तो इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, मेरे लिए सबसे ज़रूरी वो है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं फ़र्क पड़ता, मत कीजिए। बस आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बातें जो मुझे याद आ रही है। पहला, आप किसी भी आस्था में भरोसा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, कि जो भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सर पे ईंट भी उठा सकते हैं, उठा लीजिए। किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे घर की ज़रूरतों से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तीसरी बात, कर्ज का सॉल्यूशन, वो एस्टिमेट बनाइए कितने पैसे आपके पास बच रहे हैं, आपके घर के परिवार के खर्च से जो ज़्यादा बच रहे हैं उसको रखिए। सबसे ज़रूरी बात, और उससे भी सबसे ज़रूरी बात ये है कि कर्जदार को जाकर एक बार ऐसे ही बता दीजिए कि भैया इतने मेरे पास पैसे बच रहे हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद घर में, दुनिया में कौन क्या सोचेगा, कर्जदार आके क्या बोलेगा, तो लोग क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ की परवाह कोई नहीं। चलिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा